प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी के संबंध में जानेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का उस्मानी साम्राज्य में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1923 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच भी प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से सन 1952 ईस्वी में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी क्रांतिकारी थे। वे सन 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अबुल कलाम आज़ाद का जीवन परिचय जानना भी उचित होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी माँ अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फ़ारसी ईरानी निर्जातीय रूप से थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए थे। मोहम्मद खैरुद्दीन पुनः सन 1890 ईस्वी में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब कलाम आज़ाद मात्र 11 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीक़ों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल में उन्हें वो सभी शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर 25 साल में मिला करती थी। वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में उनका योगदान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक तथा मिस्र, सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने सन 1912 ईस्वी में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास
बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें सन 1920 ईस्वी में रांची जेल में सजा भुगतनी पड़ी। असहयोग आंदोलन में उनका योगदान। जेल से निकलने के बाद वे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे तथा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज़ादी के बाद योगदान भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने दिया। 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जैसे संगीत नाटक अकादमी सन 1953 ईस्वी में, साहित्य अकादमी सन 1954 ईस्वी में, ललित कला अकादमी सन 1954 ईस्वी में की। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। पुरस्कार के रूप में अबुल कलाम आज़ाद को सन 1992 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद का भारतीय स्वतंत्रता में और स्वतंत्रता के बाद बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।